हरे कृष्णा। सभी भक्तों की अनुकंपा से और कृपा से आज हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के 3 विशेष कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा काफ़ी पास है। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। मुख्य रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे में निकाली जाती थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से रथ यात्रा अभी पूरे के पूरे विश्व भर में निकाली जाती है। तो लोग समय के अनुसार, जलवायु के अनुसार डेट चेंज करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आषाढ़ मास की द्वितीया या फिर वामन मास के द्वितीया को रथ यात्रा निकलती है। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी ये तीनों रथ यात्रा में निकलते हैं। पहले बलराम जी का रथ निकलता है, उसके बाद फिर सुभद्रा माता का रथ निकलता है, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी का रथ निकलता क्यों है। ऐसे तो हम लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का जो दर्शन है पूरे के पूरे 12 महीने या फिर 11 महीने हम लोग श्री मंदिर में दर्शन कर पाते हैं, लेकिन भगवान क्यों निकलते हैं बाहर में। तो कई भक्तों का मानना है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष अनुकंपा करने के लिए निकलते हैं। जो लोग भगवान के पास नहीं आ पाते हैं, कई लोग होते हैं जो कि भगवान के पास नहीं आ पाते हैं। हो सकता है कि उनके बहुत ऐसा डेली शेड्यूल है कि वो आ नहीं पाते हैं, पैसा कमाने में बहुत ही मशगूल है, वो आ नहीं पाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के कारण भगवान से आकर्षित नहीं हो पाते हैं, भगवान के पास नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए भगवान निकलते हैं, अवश्य निकलते हैं। तो वैसे भगवान जगन्नाथ का या फिर कृष्ण का नाम है पतित पावन, और वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में आए हैं। जगन्नाथ और कृष्ण एक ही हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो वही कृष्ण जगन्नाथ वर्ष में, साल में एक बार वो बाहर निकलते हैं रथ यात्रा के लिए। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि जगन्नाथ स्वामी कृष्ण पतित पावन है, तो जो पतित व्यक्ति अपने जीवन में से इतना भी समय नहीं निकाल पाता कि मंदिर जाए, मंदिर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का दर्शन करे, उनके लिए जगन्नाथ बाहर निकल आते हैं। तो ये बहुत ही अनूठा कारण है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यह इसका हिस्टोरिकल कारण भी है। तो मुख्य रूप से 3 हिस्टोरिकल कारणों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कारण ये है कि जगन्नाथ स्वामी जो हैं ये श्री मंदिर में निवास करते हैं। श्री मंदिर जो है द्वारका से अभिन्न है, और क्योंकि ये द्वारका से अभिन्न है तो द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं तो हमेशा ये उनका अंतःकरण जो होता है वो हमेशा वृंदावन की तरफ रहता है, या फिर वृंदावन को ढूंढता रहता है, वृंदावन की चाहत में रहता है, वृंदावन पहुंचने की चाहत में, वृंदावन वासियों के साथ रहने के लिए, वृंदावन वासियों के प्रेम में हमेशा लालायित रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में निवास करते हैं, पूरे के पूरे 100 साल भगवान द्वारका में निवास किए। हम लोग जानते हैं कि 10.5 साल वृंदावन में लीला की, उसके बाद फिर 17 साल अक्रूर जी के द्वार ले जाने के कारण मथुरा में उन्होंने 17 साल निवास किया। उसके बाद फिर बाकी की जितनी सारी लीलाएं हैं और द्वारका में ही उनका हेड क्वार्टर था। द्वारका से ही कभी हस्तिनापुर जाते थे, कभी मथुरा भी आते थे, और कभी वृंदावन भी आए, और पूरे के पूरे भारतवर्ष में वो द्वारका से इधर उधर जाते थे। तो द्वारका में उन्होंने 100 साल बिताया जब उन्होंने भौम लीला की। लेकिन द्वारका वासियों के लिए, जो कि उनकी रानियां थीं या फिर जो भी उनके पुत्र प्रपौत्र, ऐसे अगर देखा तो मिलियंस ऑफ हरिवंश और कृष्ण वंश में थे, मिलियंस ऑफ डिवोटीज। तो सभी हमेशा देखा करते थे कि भगवान भले ही द्वारका में है, लेकिन हमेशा वो वृंदावन की चिंता कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि जितनी भी रानियां हैं उन्होंने एक सभा बुलाया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो पति देव हैं कृष्ण, हमेशा द्वारका में सब भोग ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, इतना प्रेम देने के बावजूद भी, प्रेम से लबालब ऐसे भक्त होने के बावजूद भी, 16,108 पटरानियाँ होने के बावजूद भी वो हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते हैं। तो वृंदावन में ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं। तो वो फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि हम वृंदावन की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। तो वृंदावन की लीलाओं को कौन सुना सकता है? कोई वही व्यक्ति सुना सकता है जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा हो। तो उस समय रोहिणी माता थी वहाँ पे, तो रोहिणी माता को
नियुक्त किया जाता है वृंदावन की सभी लीलाओं को सुनने के लिए। तो एक बहुत बड़े सभागार को चूज किया जाता है जिसमें सभी जितने भी रानियां हैं सभी बोलती हैं कि हम आपसे, हे रोहिणी माता, हम आपसे वृंदावन की लीलाओं को सुनेंगे। तो रोहिणी माता बोलती है आप लोग सुनना तो चाहती हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कृष्ण और बलराम इन लीलाओं को किसी भी प्रकार से सुन लिए तो उनको आप द्वारका में रोक नहीं सकते हैं। तो क्योंकि हमेशा श्रीमती राधा रानी गोपियों की विरह में, नंद यशोदा माता के विरह में और गोप सखाओं की विरह में हमेशा रह रहे हैं, और ऊपर से अगर हम लोग उनकी वृंदावन की लीलाओं को पुनः सुनाएंगे तो बिल्कुल वो होश गंवा देंगे और वृंदावन वृंदावन पुकारते हुए पागल हो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा वृंदावन जाने के लिए। तो एक शर्त पे मैं इस कथा को कर सकती हूँ कि ये जो असेंबली हॉल है पूर्ण रूप से क्लोज रहेगा, नो मैन अलाउड, ओनली यू एंड आई। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो असेंबली हॉल था उसको सील कर दिया गया, और एक जो इंट्रेंस का दरवाज़ा था वहाँ पे सुभद्रा को जो कि उन्हीं में से एक थी, तो ऑफ कोर्स सुभद्रा माता कृष्ण बलराम की बहन है, उनको बोला है कि आप बाहर में गेट पे जाके खड़े होके आप निगरानी रखिए कि कृष्ण बलराम नहीं सुना सुन ले। तो फिर ऐसा सब कुछ सेटअप हो गया और फिर अंदर में वृंदावन की लीला चालू हुई। तो जब लीला चल रही थी तो सुभद्रा भी कान लगा के सुन रही थी कि क्या चल रहा है अंदर में। तो जब वो वृंदावन की लीलाओं को सुन रही थी और सुनते सुनते उनके हृदय में भी, सुभद्रा माँ के हृदय में, ऐसे सुभद्रा कभी भी वृंदावन में नहीं रही है, लेकिन वृंदावन की लीलाओं को सुन के उनके पूरे के पूरे दिव्य शरीर में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके दोनों हाथ अंदर चले गए और पैर भी सिकुड़ गया। और कृष्ण बलराम उधर से दोनों भाई घूम रहे थे, आते घूमते घूमते देखे कि अरे सुभद्रा यहाँ पे असेंबली हॉल के सामने ऐसे क्यों खड़ी है, ऐसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो क्या हो गया उसको सुभद्रा को, अरे देखो देखो सुभद्रा को क्या होगा। जब सुभद्रा के पास आते हैं तो सुभद्रा तो पूरा बेसुध पड़ी है वहाँ पे। तो फिर क्या कारण है इसके इस प्रकार होने का। तो बलराम जी वो कान लगाते हैं क्या चल रहा है अंदर में असेंबली हॉल में। तो ऐसे तो क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, दरवाज़ा खोल नहीं पाते, लेकिन वो सुन पाते हैं कि क्या चल रहा है। तो जब उन लीलाओं को कृष्ण बलराम सुनते हैं, वृंदावन की लीलाओं को, तो उनका भी सेम विकार आ जाता है सुभद्रा महारानी के जैसा। तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हाथ अंदर चले जाते हैं, पैर भी अंदर आ जाते हैं। और जब तीनों जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इस रूप में रहते हैं तो नारद मुनि घूम रहे होते हैं द्वारका में, द्वारका नगरी में, तो नारद मुनि का आना जाना हमेशा रहता है। तो नारद मुनि जब देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत रूप जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का, तो इस रूप को वो अपने हृदय में बसा लेते हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं कि ये पुनः अपने रूप में आए, पुनः अपनी जो नॉर्मल रूप में आए। तो जब नॉर्मल रूप में आते हैं, लीला खत्म होती है, तो फिर नारद मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने जो ये रूप दिखाया, आप तीनों भाई और बहनों ने, इस रूप को, ये रूप कितना निराला है, इतना भव्य है और इतना हितकारी होगा सभी जीवों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि सभी जीवों को आप इस रूप में दर्शन दें, क्योंकि यह जो रूप है आपका सबसे कृपामय रूप है और सबसे दयालु रूप है, क्योंकि इस रूप में आप सबसे प्रसन्न चित्त लग रहे हैं और इस रूप में मैं चाहता हूँ कि आप पूरे संसार को दर्शन दीजिए। तो जगन्नाथ स्वामी ने बोला कि हाँ नारद मुनि, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस रूप में सभी जीवों को दर्शन दूँ, और आपकी ये जो रिक्वेस्ट है, आपने जो वर मुझसे मांगा है, इसकी मैं पूर्ति अवश्य करूँगा। और कलयुग में मैं प्रत्येक वर्ष अपनी मंदिर से, श्री मंदिर से बाहर जाऊँगा और सभी जीवों को दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार से रथ यात्रा का एक कारण है, वह है नारद मुनि की जीवों के प्रति करुणा, जिसके कारण वो भगवान से ये मनवा लेते हैं कि आप इसी रूप में सभी जीवों को दर्शन देंगे। तो
शुद्ध भक्तों के हृदय में जीवों के प्रति हमेशा करुणा होती है कि किस प्रकार से जीवों का संबंध भगवान के साथ हम करवाएं। तो नारद मुनि महान शुद्ध भक्तों में प्रमुख हैं, जो कि भक्ति के प्रवर्तक, भक्ति के प्रचारक हैं। तो उनकी कृपा से हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रथ यात्रा को देखने का या फिर फेस्टिवल में भाग लेने का अवसर मिलता है। दूसरा कारण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रथ यात्रा का है, ये बहुत ही पुराना कारण बोला जा सकता है। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का आविर्भाव हुआ था, ये सतयुग की कहानी है। जब इंद्रद्युम्न महाराज, जो कि अवंतिका के महाराज थे, अवंतिका के राजा थे, तो वो इतने महान भक्त थे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की पूजा अर्चना करने के लिए वो पूरे के पूरे राज सभा को या फिर उनके जितने भी सिटीजन्स थे अवंतिका के, सब को लेके शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ, जगन्नाथपुरी, कलिंग क्षेत्र। और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की पूजा अर्चना स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी को भी बुलाते हैं, बहुत लंबी कहानी है। तो इस प्रकार से जब भगवान जगन्नाथ स्वामी दर्शन देते हैं तो जगन्नाथ स्वामी इंद्रद्युम्न महाराज जी से बोलते हैं कि आप कुछ वर मुझसे प्राप्त कीजिए, मैं आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, कृपया आप कुछ मुझसे वर लीजिए। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं, भगवान आप आ गए हैं इस रूप में और मेरी सारी की सारी इच्छा पूर्ण हुई, बस मैं आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब जगन्नाथ स्वामी की बात को ठुकरा देते हैं। ठुकराना मतलब कि प्रेम में पोस्टपोन कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान बोलते हैं कि नहीं, आपको मैं तो कुछ न कुछ देना ही चाहता हूँ, आपको मैं कुछ न कुछ दूंगा, आप कुछ न कुछ मांगिए। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज मांगते हैं कि हे भगवान, पहला वर, 3 वर दीजिए आप मुझे। पहला वर दीजिए कि मेरे कोई पुत्र ना हो, क्योंकि अगर पुत्र होंगे तो यह जो मंदिर आपका बना है, आपका विग्रह है, तो लोग लड़ाई करेंगे कि मेरा विग्रह है या फिर मेरा मंदिर है, या फिर आजकल कलयुग में तो उल्टा होता है, नहीं मेरा मंदिर नहीं तुम्हारा मंदिर है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पुत्र नहीं चाहिए बस। फिर दूसरा वर क्या, दूसरा वर ये दीजिए कि आप हमेशा 24/7 आप भोग ग्रहण करते रहें, आपका हाथ न सूखे, क्योंकि आप जैसे ही भोग ग्रहण करेंगे वैसे ही आपका हाथ धुलाया जाएगा, आचमन करवाया जाएगा, इदम आचमन्यम। लेकिन जैसे ही आपका आचमन होगा और आपको कपड़ा दिया जाए, उससे पहले ही फिर से भोग आ जाएगा, फिर से आपको भोग ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से दूसरा मुझे वर चाहिए कि हे भगवान, आपका हाथ कभी न सूखे, आप हमेशा खाते रहें। फिर तीसरा वर क्या चाहिए, तीसरा वर मांगते हैं इंद्रद्युम्न महाराज कि हे जगन्नाथ स्वामी, तीसरा वर मुझे यही चाहिए कि आप हमेशा जीवों को दर्शन देते रहें, हमेशा आप भक्तों को दर्शन देते रहें। तो इस प्रकार से जगन्नाथ स्वामी तथास्तु, यस बिल्कुल सही। तो जगन्नाथ स्वामी हैं ही ऐसे रूप में, उनकी पलकें भी नहीं है, तो पलकें हैं ही नहीं तो फिर आंख बंद कैसे होगी, है कि नहीं। तो पलकें तो हमारे पास है, लेकिन भगवान के पास पलकें नहीं है, ऐसी आंखें खोल के हमेशा जीवों को देखते रहते हैं, है कि नहीं। इसलिए ओडिया में कहावत है कि जगन्नाथ देखुचु, मतलब जगन्नाथ आपको देख रहे हैं, कोई गलत काम मत करो, जगन्नाथ आपको हमेशा देखुचु, या फिर बोलते हैं कालिया देखुचु, मतलब कालिया आपको देख रहा है। जगन्नाथ का एक दूसरा नाम उड़ीसा में कालिया भी है, क्योंकि काले हैं इसलिए कालिया उनका नाम है। तो कालिया देखुचु, कालिया हमेशा देखते रहते हैं। तो 8 प्रहर में से 7 प्रहर वो मनुष्य योनि में जितने मनुष्य हैं उनको दर्शन देते हैं, और 1 प्रहर, 8वां प्रहर उनका कपाट बंद होता है, लेकिन उस समय देवताओं के लिए दर्शन खुलता है। 1 प्रहर में देवताओं को दर्शन देते हैं, लेकिन 24/7 भगवान दर्शन दे रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 वर प्रदान करते हैं। लेकिन जब गुंडीचा माता को पता चलता है कि ऐसा वर मेरे पतिदेव श्री इंद्रद्युम्न महाराज जी ने ले लिया, तो उनके हृदय में बहुत ही बड़ा दुख की उदय होती है, और बोलती हैं कि देखो आपने तो ऐसा मांग लिया, आपका हृदय वैसा ही है, आपके हृदय में जगन्नाथ बसते हैं, लेकिन
मुझे तो पुत्र चाहिए, आपने पुत्र नहीं प्राप्त होने की वर क्यों मांग ली, मुझे पुत्र चाहिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागिन हूँ कि मुझे एक भी पुत्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ को ही बोलते हैं कि हे जगन्नाथ, आपके कारण देखिए मेरे पतिदेव ने पुत्र नहीं होने का वरदान प्राप्त किया, तो मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी। तो इस स्थिति में जगन्नाथ स्वयं आके गुंडीचा माता को बोलते हैं कि हे गुंडीचा माँ, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आता हूँ, आप मुझे पुत्र के रूप में ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं नहीं, पुत्र के रूप में ठीक है, लेकिन आप क्या मेरा श्राद्ध करोगे? यस, मैं आपका श्राद्ध भी करूँगा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ स्वामी उनका श्राद्ध भी किए। और साथ साथ में जगन्नाथ ने यह भी बोला कि हे माँ गुंडीचा, आपके मंदिर में मैं प्रत्येक वर्ष दर्शन देने के लिए आऊँगा, प्रत्येक वर्ष आपके घर पे आऊँगा और वहाँ पे 7 दिन निवास करूँगा। तो उसी वरदान के लिए, वरदान को पूर्ण के लिए करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी वो नीलाचल क्षेत्र को छोड़ के या फिर नीलाचल श्री मंदिर को छोड़ के 7 दिनों के लिए सुंदराचल जाते हैं। सुंदराचल या फिर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जहाँ पे गुंडीचा माता निवास करती है। गुंडीचा माता जो है वो मासी है। कृष्ण की माँ का नाम है यशोदा, और क्योंकि यशोदा जैसे ही भाव है गुंडीचा माँ का, इसलिए यशोदा की बहन बोला जा सकता है, या फिर कृष्ण की, जगन्नाथ की मासी, इसलिए मासी बाड़ी बोलते हैं। ये दूसरा कारण है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने का। और फिर लास्ट तीसरा कारण भी देखेंगे। ये तीसरा कारण है फिर यह श्रीमती राधा रानी का प्रेम, जो कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से बुलाता है। तो पहला कारण क्या था? नारद मुनि की जीवों के प्रति करुणा। दूसरा कारण हमने देखा गुंडीचा माता का पुत्र प्राप्त करने की लालसा। और तीसरा कारण है श्रीमती राधा रानी का प्रेम, जो कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से आकर्षित करके वृंदावन को लाता है। तो पहले हमने डिस्कशन किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण 100 साल द्वारका में रहते तो हैं, लेकिन उनका मन, उनका अंतःकरण हमेशा वृंदावन के लिए ही, हमेशा वृंदावन हमेशा, उनका अंतःकरण हमेशा वृंदावन ही रहता है। हमेशा वो वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा स्वप्न में कभी नंद बाबा, कभी यशोदा मैया, कभी गोप बालकों में से गोप सखाओं के नाम लेते थे, कभी गोपियों का नाम लेते थे। तो इस प्रकार से उनकी ऐसी स्थिति थी। तो एक बार जब वृंदावन में लगभग ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि श्रीमती राधा रानी विरह में शरीर छोड़ने ही वाली थी। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, ये थमाम प्रपद्यन्ते। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम, विरह का जो प्रेम इतना इंटेंस हो चला था कि श्रीमती राधा रानी शरीर छोड़ने ही वाली थी। और वैसी ही स्थिति इधर भी कृष्ण के साथ हो गई थी। वो श्रीमती राधा रानी का नाम लेके इतने मदमस्त हो गए, या फिर बोला जाए तो इतने अनकॉन्शियस हो गया, मतलब इतने भाव में इतने रम गए कि चेतना से पूर्ण रूप से बाह्य चेतना को छोड़ दिए श्री कृष्ण। और इस स्थिति में जगन्नाथ कृष्ण का दर्शन करते हैं नारद मुनि, और नारद मुनि आते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, और इस स्थिति में इनको कैसे रिवाइव किया जाए। तो तुरंत उद्धव जी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि उद्धव देखिए कृष्ण की क्या स्थिति है, ये राधे राधे करके श्रीमती राधा रानी के सेपरेशन में पूर्ण रूप से मूर्छित हो चुके हैं, और इनको फिर से रिवाइव करने की कोई मुझे उपाय नहीं नज़र आ रही है। तो उद्धव जी बोलते हैं कि आप श्रीमान नारद मुनि, आप इनके कर्णों में वृंदावन की 5 टाइम्स बोलिए, जाग जाएंगे। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं जाग तो जाएंगे, लेकिन ये तो पुनः फिर वृंदावन चले जाएंगे। हाँ ठीक है, वृंदावन चले जाएंगे तो वृंदावन जाना भी चाहिए इनको, तो रथ तैयार रखिए, दारुक को बोल दीजिए कि रथ तैयार रखेंगे, और फिर इनको वृंदावन के लिए भेजा जाएगा। तो वृंदावन भेजा जाएगा, लेकिन उद्धव जी बोलते हैं कि वृंदावन तो जाएंगे, लेकिन वृंदावन जाने के बाद ये पुनः क्या लौट के आएंगे द्वारका? मुझे तो नहीं लगता इतनी सेपरेशन में जब वृंदावन जाएंगे, और इतने सालों से वृंदावन वासियों ने विरह की अग्नि में अपने आप को जलाया है, तो फिर से उनको छोड़ेंगे वहाँ से। तो मुझे लगता है कि
उनको अगर वृंदावन वासियों को अगर खुश कर दिया जाए, किसी प्रकार से प्रसन्न चित्त अवस्था में रहें और फिर कृष्ण को ले जाया जाए, तो कृष्ण फिर पुनः लौट के आ सकते हैं। एक संभावना ये हो सकती है। तो अच्छा, तो क्या किया जाए? तो मुझे लगता है कि उद्धव जी आप ही जाइए, आप ही पुनः जाइए वृंदावन। नारद मुनि बोलते हैं, उद्धव जी बोलते हैं मैं तो वृंदावन रिटर्न हूँ पहले से ही। वृंदावन तो मैं गया था, लेकिन जिस कार्य को करने गया था, जिस सेवा को करने गया था, वो तो कर नहीं पाया मैं ठीक से। कृष्ण ने बोला था नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना देना और गोपियों को मेरा मैसेज देना और उनको बताना मेरी तत्व के बारे में, मेरी ट्रुथ के बारे में, और इससे वो शांत हो जाएंगे। तो मैं तो जब गया वहाँ पे तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं तो गया था वहाँ पे नॉलेज देने के लिए। मैं खुद वहाँ पे एक स्टूडेंट बन के वहाँ से आया हूँ और मैं उनको नहीं समझा सकता, ये मेरे लिए नहीं है, ये वाली सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा, ऑलरेडी मैं फेल हो चुका हूँ। कौन जाएंगे फिर? तो फिर बलराम जी को स्मरण करते हैं उद्धव जी, तो बलराम जी को ही बुला के लाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। बलराम जी बोलते हैं बलराम जी आप जाइए। तो बलराम जी बोलते हैं देखिए भैया, कृष्ण और मेरे में तो अंतर है नहीं, और हमने भी पूरा जो बाल्य अवस्था है, बाल्य लीला है, बाल्य और पौगंड की लीला वहीं पे की है। आपको लगता है कि मेरे जाने से लोग खुश होंगे? खुश तो होंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण की जो विरह है, कृष्ण के अब्सेंस में जो स्थिति है, उसको मैं पूर्ण रूप से भर नहीं पाऊंगा। मैं गया भी हूँ, पहले भी 2 महीने रह के आया वहाँ पे। तो और गोपियों का और सभी वृंदावन वासियों का हमारे बातों से उनका विश्वास उठ गया है, क्योंकि कृष्ण ने भी बोला था कि मैं जल्दी ही आऊँगा, और उद्धव जी ने बोला था कि कृष्ण जल्दी ही आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। और मैं भी बोल के आया कि कृष्ण जल्दी आएंगे। और मैं जब द्वारका आया और कृष्ण को बोलता हूँ कि आप जाओ, तो बोलते नहीं, ये वाला कार्य पूरा करके जाना है, यहाँ पे पांडवों को बचा के जाना है, या पांडव लोगों का वनवास हो गया है, तो पांडव लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, ये दानव अटैक किया, तो वो फलाना दानव अटैक किया। फिर इस तरीके से वो धीरे धीरे पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास करना वही छोड़ ही दिया है। हमारे कृष्ण के ऊपर हो, बलराम के ऊपर, मेरे ऊपर हो, या फिर उद्धव जी के ऊपर हो। तो फिर लास्ट में सुभद्रा माता वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो सुभद्रा माता कुड बी वन ऑप्शन। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, सुभद्रा माता कुड बी वन ऑप्शन, सुभद्रा माता जा सकती हैं, सुभद्रा माता जाएंगी। सुभद्रा माता बोलती यस मैं जाऊँगी, आप लोग से नहीं होने वाला है, मैं जाऊँगी। तो सुभद्रा माता का रथ को बोला जाता है कि रथ आप प्रिपरेशन कीजिए, सुभद्रा माता रथ पे सवार होकर जाएंगी। तो फिर बलराम जी बोलते हैं ऐसा सुभद्रा जा रही हैं तो फिर मुझे भी जाना ही चाहिए, है? उसके बाद फिर जब इधर दोनों का रथ तैयार हो रहा होता है, ऑफ कोर्स कृष्ण का भी रथ तैयार कर लिया जाता है। तो कृष्ण का रथ पे दारुक जो ड्राइवर है वो रेडी रहते हैं, तैयार होके। तो फिर इधर नारद मुनि भगवान के कर्णों में वृंदावन के पास नहीं, वृंदावन की लीला सुनाना चालू करते हैं, और वृंदावन की लीलाओं को सुन के जगन्नाथ मतलब जो कृष्ण है, उनका जो भाव वैसा ही हो जाता है। फिर से पूर्ण रूप से मदमस्त, और आंखें बड़ी बड़ी, हाथ अंदर सिकुड़ गया होता है, पैर भी अंदर सिकुड़ गया होता है, और वृंदावन की याद में, वृंदावन की लीलाओं को सुन के पूर्ण रूप से मदहोश की स्थिति में आ जाते हैं। या फिर ऐसा बोला जाए तो जैसे कोई मदिरा का पान कर लिया हो। तो श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज बोलते हैं राधा रस मदिरा मत्त हो गए होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जब वैसी स्थिति हो गई होती है, तो जगन्नाथ को नारद मुनि और उद्धव, या फिर कृष्ण को नारद मुनि और उद्धव जी दोनों तरफ से, दोनों साइड से पकड़ के ऐसे 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 डुलाते हुए कृष्ण तो डुलाते हुए मतलब क्या कि उनकी स्थिति ऐसी होती है पूर्ण रूप से मदहोश मतलब कि उसमें होश नहीं है, उनका पूरा होश गया हुआ है वृंदावन। तो जब हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी को श्रीमंदिर से ले जाया जाता होता है, तो फिर उस समय उनकी भी ऐसी स्थिति होती है, ऐसे ऐसे उनको डुलाया जाता है, उसको पांडी विजय कहते हैं। तो
जगन्नाथ जी को उनके रथ पे सवार किया जाता है। उसके बाद बलदेव जी का रथ आगे, उसके बाद बीच में सुभद्रा मैया का रथ, और फिर बाद में जगन्नाथ कृष्ण का रथ। तीनों रथ करके बहुत फास्ट वो वृंदावन की तरफ जाते हैं। तो उस समय रथ की भी जो स्पीड होती थी बहुत त्वरित होती, बहुत फास्ट होती थी, और वो इस प्रकार से निकलते हैं वृंदावन की तरफ तीनों, और पहुंचते हैं वृंदावन। और वृंदावन उस समय क्या स्थिति होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम में, राधा रानी की विरह में जल रहे होते हैं, मदमस्त हो गए होते हैं, और श्रीमती राधा रानी की भी स्थिति वृंदावन में प्राय मरने वाली या फिर प्राय शरीर को छोड़ देने वाली हो गई होती है। सभी लोग, वृंदावनवासी सभी लोग समझ गए होते हैं कि अभी श्रीमती राधा रानी शरीर छोड़ देंगी। सभी वृंदावनवासी उनको घेर के वहाँ पे जमावड़ा करके वहाँ पे खड़े होते हैं कि अभी, और जितनी भी सखियाँ होती हैं श्रीमती राधा रानी की लास्ट जो अंतिम सेवा कर रही होती हैं, कोई पंखा जल रही हैं, तो कोई पाँव दबा रही हैं, और कोई और हो सकता है कि माथा पे पट्टी डाल रही हैं, और कुछ गोपियाँ नाकों में कॉटन स्वाब डाल रही हैं कि श्वास चल रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब द्वारका से निकलते हैं भगवान, और लगभग तो एक दिन लग जाता है, एक दिन से थोड़ा ज़्यादा, और जब पहुंचते हैं तो वो भोर वेला में पहुंचते हैं, बिना रुके हुए रात में भोर वेला 4 बजे पहुंचते हैं, और यह न्यूज़ ब्रज में फैल जाता है, वृंदावन में फैल जाता है कि कृष्ण पुनः आ गए हैं। अरे वो तो जब यह न्यूज़ जाता है वहाँ पे, तो तुरंत सखियाँ बोलती हैं कि श्रीमती राधिका, तुम शरीर छोड़ने जा रही हो, लेकिन पता है तुम्हें तुम्हारे दर्शन के लिए नंद के पुत्र कृष्ण आ गए हैं। तो जैसे ही ये सुनती है श्रीमती राधा रानी, वैसे ही वो पुनः चेतना में आ जाती है, और वो देखती है कि कहाँ है कृष्ण। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सामने साक्षात दर्शन कर रहे होते हैं। तो कृष्ण जब दर्शन करते हैं श्रीमती राधा रानी को, आंखें से आंखें मिलती है, तो फिर से जगन्नाथ का जो रूप है वह दिखता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जगन्नाथ कृष्ण की, और हाथ अंदर चले जाते हैं, और उसी स्थिति में पुनः कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब बेहोश हो जाते हैं कृष्ण, तब पहले राधा रानी बेहोश थी, अब कृष्ण बेहोश हो गए। तो फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पुनः बोला जाता है, फिर कृष्ण पुनः होश में आ जाते हैं, पुनः चेतनावस्था में आ जाते हैं, और कृष्ण और राधा और कृष्ण दोनों एक साथ बैठे होते हैं वहाँ पे। निधिवन जगह है, और वहाँ पे 4-4:15 बजे, 4:30 बजे सभी भक्त लोग एक साथ मिलके मंगल आरती करते हैं। वहाँ पे राधा कृष्ण की आरती होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से हमारे संस्थान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन में इस मंगल आरती की जो सिस्टम है इसको वहाँ पे रखा है। तो जो कोई व्यक्ति मंगल आरती कर रहा है, मतलब कि हमें समझना चाहिए कि राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है आफ्टर a long separation, and in this way one should do Mangal Arati very attentively, being right there, praying to Sri Guru, praying to Sri Chaitanya Mahaprabhu, पंच तत्व और राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। और सही भक्त लोग नृत्य करते हैं, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद राधा कृष्ण का मिलन हो रहा होता है। तो हम लोग को भी भक्तों के साथ में जब हम लोग मंगल आरती करते हैं, तो बहुत ही आनंद विभोर होकर कीर्तन नृत्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग तो मायाबद्ध जीव हैं, और इस प्रकार से आचार्यों के द्वारा दी गई इस रास्ते से, इस प्रक्रिया से, इस फेस्टिवल से हम लोग अवश्य ही 100% श्योर कि भगवत धाम लौटेंगे। अवश्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं गुरुवाष्टकम के लास्ट में कि यह गुरुवाष्टकम जो कोई व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेगा, he will surely attain the service of राधा कृष्णा इन गोलोक वृंदावन। निश्चित रूप से यह गुरु अष्टकम एतत् पुण्यम ब्रह्म मुहूर्ते पठते प्रयत्नात्, ऐसे करके श्लोक आता है। ये 3 रीजन है, 3 मुख्य रीजन अगर बोला जाए तो। इसके लिए श्री जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा होता है। वो रथ पे सवार होकर सभी जीवों को दर्शन देते हैं, और अंततो गत्वा श्रीमती राधा रानी को दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की
जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।